गणधर होते हैं, गणधर का अर्थ क्या है? गणधर का अर्थ वैसे तो जैन तो ये कहते हैं मुख्य जो शिष्य होते थे उनको ही गणधर बोलते हैं, आम परिभाषा में ये है। लेकिन गणधर का अर्थ है जो गण को धारण करता है। गण माने समूह, एक समूह है उसका अधिपत्य जो करता है उसका नाम गण था। वो अनेक तरह की विद्या देते थे। पहले तो धारणा ऐसी भी आगमों के भगवान ऋषभदेव के 84 गणधर थे कि 84 आगम के एक एक आगम पर ज्ञाता थे क्या हमें व्याख्या करता है, ऐसी धारणा भी है। भगवान पार्श्वनाथ के 10 गणधर थे, उनको 10 लक्षण विद्या जो लक्षण धर्म दिया जाता है वो आज भी दिगंबरों में चलता है। उसमें सरलता, मतलब मार्दवता, ऋजुता, औरता, शुचिता, इस तरह के 10 धर्म है। वो पार्श्वनाथ की परंपरा के 10 गणधरों के क्या थे, गण थे। वो ऐसी उससे शिक्षा देते थे। मतलब ये एक विभाजन किया जाता था, ये जो है प्रमुख संत ऐसे विद्या सिखाएगा और साधु सती उस विद्या को सिखाने इस गण में रहेंगे, ये व्यवस्था थी। उसमें योग विद्या, ध्यान विद्या, साधन विद्या, अनुष्ठान विद्या, कल्प विद्या, विधान विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ये विद्याएं होती थी। उस विद्या को सीखना है जिसने उस साधु सती उस संत के नेतृत्व में रहता था, वो एक गण बनता था। वो उस गण का जो मतलब संचालन करने वाला उसको कहते थे गणधर, और गणी भी कहते थे उसको, गच्छाधिपति कहते थे। बौद्धों में गच्छ चलता है कि इस मठ में कितने गच्छ की मतलब कितने तरह के शिष्य सिखाते हैं। गच्छ का अर्थ भी यही है और गणी का अर्थ वही है। गच्छ में चलने वाले, किस विद्या को लेकर चलते हैं। ये परंपरा थी ऐसे विद्या देने की, उसे लेने की। उस विद्याओं को एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाने के लिए भी कहते मानस कोई साथ कहना चाहता मैं ये विद्या लेना चाहता हूँ, तो आज्ञा लेके वो गुरु जी की आज्ञा लेकर के उसमें अलग गच्छ में जा सकता था। ऐसा हमारा विधान आता है सूत्रों में। मतलब आज्ञा लेकर के गुरु की, और वो दूसरे गण में अगर कोई विद्या विशेष ग्रहण करना चाहता है तो आज्ञा लेकर दूसरे गच्छ में जाने का विधान भी आता है। ऐसी चर्चाएं भी हैं। लेकिन मूल में जो गण शब्द आया, गणधर शब्द आया है, ये मतलब समूह का संचालन करने के लिए किस विद्या को देते हैं, किस समूह को दे रहे हैं, ये उसका नाम ही क्या था, गणधर था। गणम दधाति थी, गणधर है क्या करे जो गण को धारण करता है, मतलब संभालता है, उसका नाम है गच्छाधिपति कहते हैं, गणाधिपति कहते हैं जो आदि है। ये सब माई से आए हुए हैं और आगे चलते चलते ही क्या आ गया, मतलब परंपरा का रूप ले लिया इसने आकर के। और आगे चल के ये परंपरा आगे जाकर के संप्रदाय में बट गई है बहुत सी। तो इसने क्या ले लिया रूप, संप्रदाय का रूप ले लिया। गच्छ अलग बना लिया, अपना अलग संप्रदाय बना ली। ये संघ का गणाधिपति बन गया, ये गणेश जी है। गणेश जी तो आपने संत हुए, अब कितने के नाम गणेश जी संत के तो राजस्थान में थे, पंजाब में थे, गणेश जी कहलाते थे वो। गणेश जी का मतलब गण को संभालने वाला, गण का अधिपति करने वाला, गणधर को, गणी को, और वो विद्या देने वाले थे पहले तो। आज तो खाली आचार्य है, उस पदवी में आगे हैं। और जो मतलब एक चीज और थी जो गणाच्छेदक नाम सुना आपने, गणाच्छेदक। गणाच्छेदक का अर्थ है पहले संघ को छोड़, गच्छ को छोड़ के दूसरे गच्छ की स्थापना करने वाला गणाच्छेदक कराता है। मतलब पहले संघ गच्छ छोड़ दिया, दूसरे गण की दूसरे गच्छ की स्थापना कर ली, वो कहलाता गणा अवच्छेदक है। पहले का छेदन कराया, दूसरा बना दिया, ये विधि भी थी। लेकिन ये आज परंपरा क्या हो गई है, मतलब आम हो गया। अब तो हर एक टोड़े का आदमी गणाधिपति कहलाता है, गणाच्छेदक कहलाता है। ये संप्रदाय बन गई है। और ये संप्रदाय नहीं थी पहले, विद्या का आधार था। किस कौन से साधु ने कौन सी विद्या लेनी, वो किस गण में सीखना चाहता है वो अपनी मर्जी से सीख सकता था। उस गण में, उस गणधर के नीचे, उस गण के अधिपति के नीचे वो विद्या ग्रहण करता था। वो विद्याएं सभी थी, एक विद्या नहीं थी। मतलब यहाँ तक भी था 14 विद्याओं का जिक्र आता है अपने समायन सूत्र में। और वो 14 विद्याओं को देने वाले, कोई 64 विद्या कलाओं को देने वाले, अलग अलग विद्या आता है। ये सारी विद्याएं थी। और इन विद्या में यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, योग विद्या और साधना विद्या, समाधि विद्या सारी थी।
बाद में आके कुछ लोगों ने हमारे इन साधनाओं को करने वाले को पापी श्रम कह दिया है। मतलब मंत्र यंत्र तंत्र अनुष्ठान विधान और कल्प इनका जो उपयोग करता है उसको क्या कह दिया शास्त्र में? पाप सूत्र, पापी श्रवण। पापी श्रमण। 29 आगम, 29 सूत्र पाप सूत्र बताए। 29 सूत्र है, 29 सूत्र पाप सूत्र बताए। उत्तराधन का ही सूत्र है। नहीं, वो अलग से है, थोकड़े में आई है। थोकड़े में उत्तराधन में भी आती पापी श्रवण अध्ययन है। 33 बोल के थोकड़े में आई। उत्तराधन में भी अध्ययन है पापी श्रवण। पापी श्रमण अध्ययन है। हाँ, उसमें भी है वो। उसमें भी यंत्र मंत्र साधना करने वाले को पापी श्रवण कहेंगे। ये बात की धारणा है जो स्थानिक वास्तविक अलग हो मंत्रवाड़ा से, वहाँ पर ये कहा भाई नहीं तंत्र मंत्र ये नहीं करना, ये अनुष्ठान विधान कल्प नहीं करने, क्योंकि उन परंपरा में थे, हमने परंपरा छोड़नी थी, इस वजह को पापी श्रवण का लेवल लगा दिया है। आज भी मंत्रवाड़ा में यंत्र मंत्र तंत्र और अनुष्ठान विधान कल्प सारे चलते हैं, क्योंकि वो उस परंपरा में ले रहे पुरानी की परंपरा में। और ये विद्या थी, विद्या सीखना विद्या सिखाना एक परंपरा थी हमारी। उसमें कोई गच्छा में विरोध भाव नहीं था, गच्छा में खिंचातानी नहीं थी, गच्छा में आप अनबन नहीं था। आज आप तो एक गच्छ का दूसरे संत की कथा आपने बोलते नहीं है, आपने पाटे बैठते नहीं है। उस टाइम ये विधान नहीं था, उस टाइम में सौहार्द था। जो भी संत जो साधु जिस भी गच्छ में जिस गण में विद्या सीखना चाहता है वो जा सकता था, आ सकता था। ये खुला वातावरण था और सौहार्द था, उसमें अच्छा था। आले अनुदान प्रदान होता रहता विद्या का। आज ये क्या बन गया है, रूढ़िगत क्या हो गया है, समझ बन गया, गच्छ बन गया, अलग बन के। आज अलग चीज, वो चीज अलग थी। गणधर का अर्थ है कि गणम दधाती, गुणान दधाती भी आता कहीं कहीं, कि गुणों को देने वाला और गण को संभालने वाला गणधर कहलाता है। आज वो परंपरा अलग हो गई है और उसमें क्या बन गया, संप्रदाय ने अपना वो गच्छ ले लिए, संप्रदाय ने अमान्य ले लिए, अपनी अनुमान्यता को लेकर चल रहे हैं। और ये गच्छ का मतलब है उसको मान्यता को लेकर चलना। कोई भी वो गच्छ कहलाता है। बुद्ध मत भी गच्छ की कहलाते हैं। कौन सी गच्छ की है? लक्षण गच्छ है, लक्षण गणित गच्छ है, ऐसी विद्या है। ऐसे थे जैसे टीचर होते हैं, आज भी हमारे इंग्लिश का टीचर है, ये भाई हिस्ट्री का है, तो विज्ञान का टीचर है, आज वो टीचर कहलाते हैं। उस टाइम वो गणित कहलाते थे, उस गण को वो पढ़ाते थे और वो उसको शिक्षा देते थे। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, एक सौहार्द था। जो भी साधु सती किसी भी तरह की विद्या लेना चाहता वो एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाता था, आता था, विद्या ग्रहण करता था और एक अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए वृष्टि पर साधना थी। ये है मेन गणधर का अर्थ।